विधायकों को जो है वो सांसदीय का चुनाव भी लड़ सकता है। तो यानी कुछ भी हो सकता है, सरप्राइज। खैर भदौरिया साहब, मैं क्योंकि पीयूष जी कह रहे हैं बीजेपी है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी पीयूष सर कि भाई विधायक को सांसद और सांसद को विधायक बना देते हैं, इनके यहां कोई शोरगुल नहीं होता। आए और इस्तीफा दिया, चुपचाप फोटो खिंचवाई और सब चले गए, है ना। और यही स्थिति अगर कांग्रेस में होती तो फिर वो अलग मसला हो जाता। खैर, हर किसी की इम्यूनिटी पावर अलग अलग होती है, अलग अलग वक्त पर। जब इनका भौकाल था तब स्थिति अलग थी, आज स्थिति दूसरी है। लेकिन कैप्टन साहब, मैं आ रहा हूं त्रिपाठी जी आपके पास। कैप्टन साहब, एक बात मैं जानना चाह रहा था, जो बात पीयूष सर समझा रहे थे, मैं उसी जगह पर, ये तस्वीर जो है ना, इसी जगह पर मेरी सुई अटक गई है। कई बार होता है ना, जैसे राहुल गांधी जी की कहते हैं राफेल राफेल राफेल, फिर कहते हैं जातिगत जनगणना, फिर कहते हैं अडानी अडानी अडानी। अब मेरी सुई इस जगह पर अटकी हुई है, इस तस्वीर पर। जो तस्वीर, अगर मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा अगर दोबारा से वो चला पाए, वो तस्वीर पर मेरी सुई क्यों अटकी हुई है, उस तस्वीर को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इस तस्वीर में, क्योंकि बात शिवराज सिंह चौहान की है, वसुंधरा राजे की है, रमन सिंह की है, तीनों चेहरों के जिक्र के इतर इस तस्वीर पे आप गौर फरमाइएगा। इस तस्वीर में सारे के सारे वो चेहरे हैं जो सांसद थे और विधायक बन गए। ठीक, अब कैप्टन साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस तस्वीर में सभी चेहरे हैं, सांसद से विधायक बने जिन्होंने इस्तीफा दिया। कैप्टन साहब प्लीज स्क्रीन पर। कैप्टन साहब, आपने गौर किया इस तस्वीर में? इस तस्वीर में विधायकी जीतने वाले सभी फोटो खिंचवा रहे हैं, विधायकी जीतने वाले सभी फोटो खिंचवा रहे हैं, मगर शिवराज सिंह चौहान नहीं है। किसी फोटो में शिवराज सिंह चौहान नहीं है। आपको कुछ हैरानी हुई? हाँ तिलक जी, मैं आपको बड़ा जिम्मेवारी से बताना चाहूंगा, ये फोटो जो खींची है मैं वही का प्रेजेंट था, और ये फोटो दिल्ली की है। और उस दिन शिवराज सिंह क्षेत्र में आपने देखा होगा, दूसरे दिन क्षेत्र में निकल गए थे, कमलनाथ के क्षेत्र में, छिंदवाड़ा चले गए थे जहां पर आपको सीटें नहीं मिली। वो दिल्ली नहीं आए, वो छिंदवाड़ा चले गए। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि जो 4 बार के मुख्यमंत्री रहे वो पिक्चर में ही नहीं है, आपके विधायक पिक्चर में और तोमर जी साथ में है। आपने उनके वक्तव्य नहीं सुने, वहां जाके कैप्टन साहब का फ्रेम वक्तव्य क्या दिया है कि मैं तो चुनाव होते ही काम पे लग गया हूं, और अगले 2024 के चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीट जिता के मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बनाना चाहता हूं। इसलिए मैं आपको हैरानी हुई कि अब तक दिल्ली ना आना हुआ शिवराज जी का, ना जाना हुआ, ना कोई फोन कॉल, ना कोई खबर, ना खोज। तो शिवराज सिंह चौहान तो बिल्कुल, आपको क्या लग रहा है शिवराज सिंह चौहान ही होंगे? नहीं तिलक जी, हमने क्या कहा, हमारे कोई हैरानी की बात नहीं है, कोई ना ही हमारे यहाँ पर नेता हैरान होता है। आप देखिए ना, मैं पहले भी कह चुका हूँ। यानी आप ये कह रहे हो कि शिवराज के अलावा कोई और चेहरा भी हो सकता है, राइट? क्यों, कोई भी हो सकता है, ये बात हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि कौन होगा, कोई भी हो सकता है। हमारे यहाँ पे छोटे से कार्यकर्ता को भी जिम्मेवारी दे देते, जैसे अभी तो हमारे नहीं मैं आप ये कहेंगे कि मैं वसुंधरा राजे और रमन सिंह का नाम क्यों नहीं ले रहा? एक मिनट कैप्टन साहब, शिवराज सिंह चौहान सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं और वसुंधरा राजे और रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मैं इसलिए शिवराज सिंह चौहान के चेहरे का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि माना गया कि शिवराज सिंह चौहान ने अकेले दम पर पूरे चुनाव का रुख मोड़ा है मध्य प्रदेश में, और आप कह रहे हो कि उनके सिवा कोई और भी हो सकता है। आप एक चीज नोट करें कि हमने क्या कहा कि हमारे यहाँ किसी को कहीं भी कोई भी जिम्मेवारी दी जा सकती है, जरूरी नहीं है। जैसे अभी हमारे मित्र कांग्रेस के कह रहे थे कि मोदी जी को पैसे लेके मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो ये इनके यहाँ तो होता है, वही इन्होंने चरित्र यहाँ भी बता दिया। आप उस विषय पर बाद में जवाब दे दीजिएगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब, क्या शिवराज को अब सीएम का पद छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि वो सिटिंग सीएम है, मैं अटकी हुई है मेरी सुई वहीं पर ही। हम आपका जवाब देंगे, आपकी सुई को भी हम फोन करेंगे, आप थोड़ा सिंपल है। तो हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि मोदी जी को पैसे लेके मुख्यमंत्री पहली बार बनाया गया था, शायद से या तो ये भदौरिया सर, वो प्रैक्टिकल बात नहीं है, आप उस पे क्यों अटक गए? नहीं, आप मैं बात जवाब तो देना पड़ेगा। हाँ,
शायद इनको या तो ज्ञान नहीं है या फिर इनके यहाँ का यही कल्चर है, तो इससे ज्यादा इन्हें दिखाई नहीं देता। मोदी जी उस टाइम संसद में कार्य कर रहे थे और जब वो गुजरात में ये दंगे भड़के थे तो उस टाइम प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने कहा था मोदी जी से कि आप जाइए, उनकी ठीक होती थी कि जाओ गुजरात की जिम्मेवारी देता हूँ, गुजरात संभालिए जाके। और माननीय हमारे स्वर्गीय अटल जी वो देश के नेता थे जिन पर फर्स्ट विषय भटक रहा है। अभी गर्व करता था और उसके लिए इन्होंने इतने घटिया शब्द निकाले हैं कि पैसे लेके बनाया गया। तो ऐसे कांग्रेसियों को मैं कहता हूँ कुल्लू भटपानी में ढूंढ के पड़ जाना चाहिए, इनको शर्म नहीं आती है। भदौरिया जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, फ्रेम फ्रीज हो गया आपका, 1 मिनट।